आपको सबसे पहले चीज बताता हूँ, एज अ लॉयर मैं नेपाल से किसको पकड़ के लाऊंगा? आप समझे? तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके सामने। मैं क्या करूँ, अंधेरे में मारूं क्या गोली? तो वो यूजलेस चीजें नहीं करते हैं। We are defending, as you must have seen, we are defending our position. We are not attacking. We are only defending our position and we are only clarifying our position. उन्होंने केस नहीं किया, उनको केस करेंगे ना तो हम डिफेंड करेंगे। केस उनका है, हमारा थोड़ी है। जुरिस्डिक्शन भी अलग है। इस बार जितनी बार आप YouTube पे डालेंगे फिर वो कहेंगे, फिर वो हटेगा कंटेंट, तो उसका क्या? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। YouTube की बात करूँ अगर, तो YouTube के सामने हमने अपने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब YouTube उसको जैसे सही समझे वो अपने हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। हम YouTube के डिसीजन के मोहताज नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि YouTube इसको सही तरीके से समझे और समझ के इसको आगे बढ़ाए। अगर वो कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम चाहते हैं कि हमारा काम जो अच्छा काम है, हम किसी की मोहताजी में बैठ नहीं जाए। तो इसी वजह से हम अपना जो काम है वो हम शुरू रखें। हम ओपनली दिखा रहे हैं सब जगह। अगर उनका केस सही है तो जाए वो कोई कोर्ट से इंजंक्शन लेके आए, जो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जो एक्सपोजे अभी कर रहे हैं उसके सामने कोई कोर्ट उनको खड़ा नहीं करेगा। इस वजह से हम एक्सपोजे कर रहे हैं कि कोई कोर्ट में गए भी वो तो कोई कोर्ट नहीं खड़ा करेगा उनको। सेलिब्रिटी का केस लेता है, बहुत बार सेटलमेंट हो जाता है, बट आप ऐसे क्यों करते जो सेलिब्रिटी के केस हैंडल करता है? अभी पहले कंगना का, अभी सेलिब्रिटी के अभी इत्तेफाक की बात ये कि हर दफा मैं आप ही को मिलता हूँ, हर दफा मुझे इसका जवाब क्या हो सकता है? अभी हम लोग मिलते हैं, हर दफा यही क्वेश्चन पूछते हैं। we are ready to demonstrate. एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, देख लीजिए पहले, और जितना और सवाल है उसके बाद पूछिए। यू विल नो व्हाट टू आस्क। एक बार नहीं, हाँ एक बार देख या सो यू नो व्हाट टू आस्क आफ्टर दैट टू आस्क। या सामने आप लोगों के सामने बायोजिन को प्रेजेंट किया था, बट हमने खुद ही अब इस वीडियो को बैक डेटेड करके ये दिखाया है कि ये 1 ईयर बैक आई है रिलीज। सो होता क्या है कि हमारे पास हमारे चैनल पे एक पुराना वीडियो था जो 1 साल पहले हमने अपलोड किया था। हमने सिर्फ इतना ही करना था कि हम उस वीडियो को हटा के इस वीडियो को वहां डाल दें, उससे हमारा वो डेट नहीं बदलता। हेलो या कोई नहीं, आप बोलिए। सो बस इतनी सी छोटी सी चीज करनी होती है कि जो पुराना वीडियो था जो 1 साल पहले हमने लोड किया था उसको रिप्लेस कर देते हैं हम किसी वीडियो से जो आज की वीडियो एक्चुअली, और फिर लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो एक्चुअली 1 साल पहले रिलीज हुई थी। तो कुछ डाउट्स है इस पे तो आप पूछ सकते हैं। पर ये आप कह रहे हो ना, अब वो इसका क्या जवाब देते हैं तब पता वो जवाब तो कुछ दे ही नहीं रहे। तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। तब पता चलेगा। अच्छा सर, ये वीडियो YouTube पे रिलीज हुई पहले, लेकिन YouTube का इससे लेना देना क्या? क्योंकि YouTube पे तो वो फिल्म रिलीज नहीं हुई थी इससे पहले। यूट्यूब पे हुई थी, इससे पहले नहीं हुई। हमने यूट्यूब का जो फर्स्ट सिस्टम है वो ये होता है कि कोई भी किसी भी चीज पे कॉपीराइट क्लेम कर देना तो उसको वहां पे कोई इंसान नहीं है, इट्स ऑटोमेटेड सिस्टम, इट्स कंप्यूटराइज सिस्टम, वो इसको इमीडिएटली डाउन कर देता है और 10 दिन का टाइम देता है सामने वाले को कि साबित करो, चाहे वो फिल्म YouTube पे रिलीज हो या ना हो, कुछ भी आप क्लिक कर दो, बोलो कॉपीराइट क्लेम हो, 10 दिन के लिए डाउन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। व्हाट इज इट कॉल्ड, DC ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। बड़े वीडियोस दुनिया में ऐसे निकाल देते हैं बोगस में, ये ब्लैकमेल करने के लिए होता है। किसी का वीडियो निकाल दिया, सामने वाला मजबूर हो जाता है, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। ये कॉमन, इट्स अ फ्लॉ, इट्स अ ऑटोमेटेड सिस्टम। ओके चलो, हो रहा है ये बंद कर दिया होगा ना। हाँ, जिसको अगर ये नहीं करना है वो YouTube में डालेगा। ये सिस्टम ही Vimeo में इसलिए डालता है क्योंकि इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। आपका कोई पुराना वीडियो है, किसी का आने वाला है, आपको ये डेट मैनिपुलेशन करके इसमें डाल दिया और लोगों को बोला मेरा चोरी कर दिया, ये इसमें डालता है। और वो भी प्राइवेट में छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर पहले किसी ने देखा है क्या, अगर देखा है तो पब्लिक करोगे, कोई गवाह होगा, कोई सबूत होगा। प्राइवेट में तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो फिर बोल सकते शायद किसी ने देखा ही नहीं था। अगर यूट्यूब में रिलीज पहले क्यों नहीं किया? सो दिस इज द फ्रॉड दैट पीपल कैन डू। हमारे साथ हुआ, हमारा जो नुकसान हुआ। द इंटेंशन इज आगे दूसरे फिल्म मेकर के साथ
कोई भी कहीं से भी फ्रॉड करके ऐसे उनका नुकसान नहीं करे जो हमारा फिल्म के साथ नुकसान हुआ। अच्छा दरअसल आपके साथ ऐसे क्यों होता है सिर्फ आपकी मूवी के साथ? मैं इस पे कुछ बताना चाहूंगा। देखिए जो वर्चुअल स्पेस होता है, सर ऐसे ही जो वर्चुअल स्पेस होता है, वर्चुअल स्पेस में दो टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं। एक होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म, एक होता है प्राइवेट प्लेटफॉर्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब है। यूट्यूब में क्या होता है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप डालते हैं, लोग देखते हैं, उस पर डेट टाइम फुटप्रिंट पूरा आ जाता है, कब कैसे डाला है आपने। प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे किसी को पता ही नहीं, हालांकि वो भी इंटरनेट पे है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म भी इंटरनेट पे है, पर किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये जो आपके सामने हम बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे किस तरीके का खेल खेला गया और उसको उन्होंने अपना एक प्रूफ बना के कैसे उसके ऊपर उन्होंने अपना गेम खेला कि हमारी पिक्चर को नीचे लाके अपने आप को फेमस करने की कोशिश की, वो आपके सामने था मैडम। और उसी को मीडिया ने कुछ अलग एंगल दे दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉजिटिवली क्या हो गया इसमें कि इसमें हम लोग एक एक्सपोजे और एक चीज जो किस तरीके की बदमाशियां होती है वो हम सामने लेके आने का एक मौका मिल गया हम लोगों को। तो आप इसको ध्यान दीजिए और इसको इस तरीके से आप सर्कुलेट कीजिए। लेट अस बिकम द फर्स्ट पीपल, द फर्स्ट इंडिविजुअल्स हु हैव ब्रॉट दिस पर्टिकुलर थिंग टू द लाइट ऑफ जनरल पब्लिक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द फिल्म मेकर्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, तो आप प्लीज इसको उस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाइए। इतने सारे व्यूअर्स हो गए तो इन फ्यूचर क्या आपको शॉर्ट मूवी और दिखेंगे? जैसे आपने कहा कि 3 दिनों में इतने लोग देखे, क्या फ्यूचर में आपका और शॉर्ट मूवी होना हम देखेंगे? मैं तो बहुत बनाऊंगा। आने वाले समय में आप ऐसे कोई फ्रॉड कहीं से बैठ के कुछ करेगा, हम पिक्चर बनाना बंद कर देंगे? ये तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे साथ जो नुकसान हो वो दूसरों के साथ नहीं हो। नहीं तो हम चुप बैठेंगे तो दूसरों का भी साथ भी ऐसे हो जाएगा। ऑफ कोर्स करेंगे कि बहुत करेंगे। मनोज जी, आपने कहा कि आपने वीडियो को मोनेटाइज भी नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा आने वाले समय में जब आप शॉर्ट फिल्म बनाएंगे तो आप यूट्यूब पर कितना डिपेंड करेंगे? आज भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं आपको सच में बताऊं। लेकिन चूंकि हमारा पोर्टल अभी नया है, movies.com नया है, तो उसके साथ साथ हम यूट्यूब पे भी डाल रहे थे ताकि ये और भी वाइडर स्केल पे बढ़े। और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हम एज ए पोर्टल डिसाइड करेंगे कि हम किसी और डोमेन पे डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते हैं, या सिर्फ movies.com पे ही शोकेस करना चाहते हैं। जिस दिन movies.com उस हिसाब से इंडिपेंडेंट पोर्टल हो जाएगा, उस दिन हमको फिर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और डोमेन पे। तो के बारे में भी कंट्रोवर्सी, पोस्टर्स के बारे में भी वो तो सामने वो तो क्लियर कर दिया था शिरीष ने ट्विटर पे। ऐसे तो 50 नॉवेल्स, अच्छा, किताबें। करेक्ट। और वो जो टेक्निक है ना कि अपने हाथ रख दिया तो उसके पीछे दिखता है, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। और पोस्टर की बात है, अगर मैंने किया है, मेरे से पहले इसी साल एक फिल्म आई थी बेनेडिक्ट कम्बरबैच की, तो उसकी फिल्म में भी वही आर्ट है। उससे पहले जापानीज फिल्म भी आई थी, लेकिन उससे पहले तरुण तेजपाल की बुक भी आई थी, उसमें भी वही था, कॉमिक्स में भी। हाँ, तो क्या ये हॉलीवुड की फिल्मों ने, जापानीज फिल्मों ने सब तरुण तेजपाल की बुक से कॉपी की? आप लोग बताओ। इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। मनोज एंड मेरा आपसे ये सवाल है that they haven't yet responded to your legal notice, but if they do and if there is the case gets solved, do you all plan to file a defamation on them? See, we are never worried. We are never worried. My clients are never worried. When you are, having truth by your side, why should you be worried? Right. It is as simple as this. हम लोग अगर सच्चे हैं तो वो कहीं भी चले जाए, कौन से भी कोर्ट में चले जाए, कुछ भी कर रहे हैं, हमको किसी चीज का कोई डर नहीं। हमने मूवी को बाकायदा कंटिन्यू रखा है, हम कहीं पीछे नहीं हटे हैं, हम सामने खड़े हैं, नोटिस भी हम भेज रहे हैं। इससे साबित हो जाता है आपके सामने सब कुछ कि सच्चा कौन है। Will you file a defamation on आप them? डेफिमेशन केस उन लोगों पे करेंगे? देखिए, डेफेमेशन जो चीज है, मेरे पास ये सब करने के लिए तो 50 उपाय है, 50 चीजें, सिविल भी है, नोटिस का जवाब तो दें पहले। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहली चीज बताता हूँ एज अ लॉयर, मैं नेपाल से किसको पकड़ के लाऊंगा? आप समझे? तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके सामने। मैं क्या करूं, अंधेरे में मारूं क्या गोली? तो वो यूजलेस चीजें नहीं करते हैं। इंटरनेशनल केसेस के लायक है नहीं ये केस, ये फजूल केस है मेरे हिसाब से, एकदम ही फजूल। ये तो इसके लिए इंटरनेशनल ये कोई केस नहीं है। इससे बड़े बड़े इंटरनेशनल केसेस है जिसमें लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके सामने किंगफिशर, अरे भाई उसको आना था, आप लोगों के पेपर पे, चैनल पे डिस्कस होना था, उसका काम हो गया। आप लोग उसका नाम जान गए, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई?
जी। ऐसी चीजों का समाधान क्या है? आपको लगता है हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्रालय वगैरह नहीं, उधर जाना ही नहीं है। आप सोल्यूशन आप हैं, मीडिया है। नहीं सुनिए मेरी बात। इंटरनेट पर किस तरह से चीजें हो रही है उसका कुछ मतलब किसी तरह से उन पे देखिए इंटरनेट जो है, इंटरनेट किसी भी व्यक्ति किसी भी मंत्रालय के बस का है, क्योंकि ये एवर मतलब ऑल द टाइम ग्रोइंग मीडियम है। तो उसके लिए आपको जो है सतर्क रहना पड़ेगा। एज ए मीडिया आपको सतर्क रहना पड़ेगा, एज एन इंडस्ट्री हमको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किसी के भी क्लेम में कितना डेप्थ है, कितना टेक्निकल फ्लॉ है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस या फैक्ट हाँ। तो ये नया नया तरीका लोग ढूंढते रहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला ऐसा करके। ये तो अभी हमको पता चला, हमको भी नहीं पता था ये चीज। पर मनोज जी कुछ ना रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए। जैसे इन्होंने बताया था कि कुछ ट्विटर की वॉर भी चल रही है, जिसको ये केस कितने केस आ सकते हैं जैसे, तो वो केस भी चल, तो कहीं ना कोई नहीं, साइबर क्राइम का है डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम का। अगर कोई बहुत ही बड़ा गहन ऐसा कुछ अपराध है तो लोग साइबर क्राइम के पास जाते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट बाकायदा बना हुआ है। लेकिन यहाँ से कुछ आप ऐसा चाहेंगे कि कुछ इस तरह के यूट्यूब पे रेगुलेशंस एंड दीस थिंग्स स्टेप्स शुड बी टेकन इन द फ्यूचर? वो देखिए ये लोग हैं नहीं, यूट्यूब जैसे लोगों को अपने आप को सही करना पड़ेगा। वो सरकार के बस की बात नहीं है। वो प्राइवेट मैटर्स एक्चुअली, इसे प्राइवेट मैटर्स कि आप अपना काम अपलोड कर रहे हैं तो प्रिकॉशन आपको लेना है। सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप अपना काम आप अपलोड कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में जिसमें दुनिया देखने वाली है, श्रीलंका से लेके दुनिया के पता नहीं कौन से कोने में, अमेरिका, यूनाइटेड यूरोप में कहीं पे भी आप सरकार कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो आप लोग ने क्यों नहीं लिया वो प्रिकॉशंस? क्या आप लोग ने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिया? नहीं कौन लिया। से प्रिकॉशंस कौन से प्रिकॉशंस आप बोल रहे हैं? जो आप बोल रहे हो जी। YouTube पे जब आप फिल्म डालते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू, आपने मॉनिटराइज भी नहीं। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, हमने जो चीज करनी चाहिए थी, जो सही डेट पे जो चीज करनी चाहिए थी, जो डेट पे हमने शूट किया, हमने सब चीज सच डाल दिया। जिसको झूठ बोलना था, जिसको बदमाशी करना था, उसने किया बदमाशी, तो हमको प्रिकॉशन लेने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हम तो कोई बदमाशी करने नहीं निकले थे ना। हम तो जो हकीकत था हमने वो किया, जो सच था वो सच अभी भी बरकरार रखे हैं। हम वही चीज आज भी बोल रहे हैं। हम कहाँ डिविएट नहीं कर रहे हैं, हम हमारे स्टेटमेंट से डिविएट नहीं कर रहे हैं, हम कोई सच से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम अपने कोई केस को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। मैनिपुलेट किस तरह किया जाता है, बदमाशी किस तरीके से होती है, वो हम आपके सामने ला रहे हैं। शिरीष, आप मीडिया से डरते क्यों हैं? सुमित आपसे डरते हैं वो। अभी ये जैसे ये एग्जांपल हुआ, जैसे कुछ मीडिया वालों ने मुझे फ़ोन किया था ये बोलने की, और मैंने उनको समझाया कि पब्लिक क्या होता है, पब्लिक लिंक क्या होता है, प्राइवेट लिंक क्या होता है, ना सर फोड़ के समझाया इनको। सर फिर भी अगर रूल नहीं लिखते तो यार मैं डरूंगा ना। हाँ नहीं ऐसे, अच्छा इन जनरल जब ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, मीडिया ने कोई भी हो, मैं वैसे ही डरता हूँ क्योंकि मुझे पब्लिक पे बैठने की वैसे। बट मीडिया का मुझे इस केस में, वैसे जनरली ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में ये था कि बोल रहे हैं, समझा रहे हैं टेक्निकली कि प्राइवेट पब्लिक, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि उनकी जो मीडिया है ना वहाँ पे जो नेपाल में है या पब्लिक है उनके साथ है, हमारे भी उनको सपोर्ट कर रहे, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था यार, प्रॉब्लम क्या है यार, कुछ तो लाओ देशभक्ति। नहीं घटना तो अभी घटी है यार, अभी अब इससे ज्यादा क्या घटा मतलब। Okay, sir. No, it's just that we thought it should reach more number of people without any interference of monetization. आप जब monetize करते हैं तो there is a certain period of time after which the video plays. हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, कोई भी obstacle उसके पहले नहीं आना चाहिए। जैसे शुरू में ऐड आ जाएगा वो सब हो जाएगा, वो सब नहीं करना था, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। Yes, I mean a bigger benefit would have been अगर हमारा वीडियो अभी लाइव होता और लोग आज 5 मिलियन 6 मिलियन लोग देख चुके होते। See, first day we had 1 million. Within 6 days we have 3 million, which is like a record in short films. बहुत कम चीज़ें, जैसे बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्मों की जो ट्रेलर्स होते हैं जैसे आते हैं, उस तरह की वीडियो का होता है कि इस तरह के व्यूज होते हैं। Okay, last question. Last question, please.
जैसे कि अभी आप लोगों ने कहा कि आप 1 साल पहले से स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, बट एक इंटरव्यू में मैंने आपकी वाइफ फराह खान ने बोला कि 3 साल से इस स्क्रिप्ट के ऊपर था। तो 1 साल पहले लिखा हुआ था। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझे। मैंने आपको बोला था जुलाई में, मैं पिछले साल मैंने इनसे डिस्कस किया था कि शॉर्ट फिल्म बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय से लिखना शुरू किया। इन्होंने कहा मेरे पास में एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है फिल्म का आइडिया, जो कि छोटी उम्र के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। इनके लिए मैं छोटी उम्र का नहीं लगता हूँ। नहीं, वो 20 के एज के लिए लिखा था। इनसे बात करने के मैंने उनको 30 पे वो शिफ्ट कर दिया एज द कैरेक्टर, लेकिन स्क्रिप्ट तो लिख के मेरे पास था। देखिए, फिल्म मेकर्स के पास जो है ना, स्क्रिप्ट्स कभी-कभी 10-10, 20-20 साल पुरानी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो ये नहीं है कि जिस दिन पिक्चर बनी उसी के साल भर पहले स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसको खाली बाउंड स्क्रिप्ट करते हैं। तो मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट होती है उनके पास, खाली उसको बाउंड स्क्रिप्ट करके राइटर्स एसोसिएशन में उसको वो लोग रजिस्टर करते हैं, खाली फर्क वो होता है। मनोज जी, ऑलमोस्ट ये चीज हो चुकी है सर। आप वहाँ तो कहीं मैंने यहीं पे मिले थे, कल परसों भी मिला था आपको मैं। पुलिस स्टेशन में वो अलग मैटर था। ये चीज हो गई है, तो इन दोनों की अनुमति से सर वो विक्रम भट्ट और जो उस केस था उसमें कुछ थोड़ा सा नहीं बोल दीजिए सर।